घुंगराना की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या, विभव मापी का सिद्धांत और उसकी संरचना। ठीक है, ये पढ़ चुके। तो उसके बाद अपना टॉपिक आता है क्या, विभव मापी के साथ सावधानियां। यानी जब विभव मापी को हम प्रयोग करते हैं तो उसकी सावधानियां क्या क्या है। तो मुख्यतः अपने पास 4 सावधानियां हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, एक एक सावधानी को याद रखने का तरीका अपन देखते हैं। तो शॉर्टकट में अपन लिख सकते हैं E ग्रेटर देन E1। ठीक है, पॉजिटिव सिरे। ठीक है, संपूर्ण लंबाई हमेशा पॉजिटिव सिरे से नापेंगे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और धारा का समय। तो ये 4 शॉर्टकट तरीके हैं याद रखने के। अब एक एक तरीकों को हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, यानी गहराई से समझेंगे ये है क्या। पहला सिरा आता है, जैसे मैंने लिखा है कि E इज ग्रेटर देन E1। तो इसको समझने के लिए मैंने चित्र बनाया है। हालांकि इनके लिए चित्र की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके समझाने के लिए है। E इज ग्रेटर देन E1, तो E ये है, ये क्या है, ये है प्राथमिक परिपथ की सेल। ठीक है, E1 क्या है, द्वितीयक परिपथ की सेल। ठीक है, यानी यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि जो प्राथमिक परिपथ, क्योंकि इसको अब प्राथमिक परिपथ कहते हैं, इतने को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक परिपथ कहते हैं। तो यानी प्राथमिक परिपथ में प्रयुक्त सेल E है, यानी प्राथमिक परिपथ में प्रयुक्त सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में प्रयुक्त सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे क्या, जो प्राथमिक परिपथ में प्रयोग की गई सेल, उसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में प्रयोग की गई सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, अन्यथा अपने को जीरो विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। जो संपूर्ण लंबाई हमने जैसे प्राप्त की थी, ये आई थी L, तो ये जीरो विक्षेप की स्थिति कभी भी प्राप्त नहीं होगी। दूसरा क्या लिखा था यहां शॉर्टकट में, पॉजिटिव सिरा। तो देखिए इसका पॉजिटिव सिरा है, क्लियर है, ये पॉजिटिव सिरा, इसका पॉजिटिव सिरा, ये सब याद रखेंगे। यानी जितने भी अपने पास पॉजिटिव सिरे होंगे, जैसे इसका हो गया, इसका हो गया, अगर हम एक सेल और लगाएं तो इसका हो गया, ये सारे के सारे अलग हो जाते। तो यानी जितने भी सेलें हैं सबके पॉजिटिव सिरे कहां होने चाहिए, एक ही बिंदु पर जुड़े हुए होने चाहिए। ये नहीं कि इसका पॉजिटिव सिरा, ये पॉजिटिव सिरा यहां आ गया और इसको मैंने इधर कर दिया ये और इसको इधर कर दिया, नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, सभी पॉजिटिव सिरे क्या होंगे, सभी पॉजिटिव सिरे। जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर दूसरी सेल हम लेंगे तो उसका ये पॉजिटिव होगा, ये भी कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। यानी सभी सेलों के पॉजिटिव सिरे कहां होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जो संपूर्ण लंबाई है, ये जो हमने पीछे आर्टिकल क्या है उसमें L हमने क्या मान दी, संपूर्ण लंबाई की C पॉइंट पर हमारे धारामापी ने कोई विक्षेप नहीं दिखाया था। तो इस लंबाई को पढ़ने के लिए हम इधर से कभी नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ये कौन सा सिरा है, नेगेटिव सिरा है। तो संपूर्ण लंबाई को हम पॉजिटिव सिरे वाले बिंदु से, ये पॉजिटिव सिरा है, इसका बिंदु कौन सा है, ये, यानी पॉजिटिव सिरे वाले बिंदु से ही पढ़ेंगे। यानी संपूर्ण लंबाई को हमेशा कहां से मापेंगे, पॉजिटिव सिरे वाले बिंदु से ही मापेंगे। तो यही अपन लिखा है, संपूर्ण लंबाई हमेशा पॉजिटिव सिरे से ही जुड़े बिंदु से ही मापी जाती है। यानी हम इस संपूर्ण लंबाई को कभी भी इधर से नहीं नापेंगे, हमेशा पॉजिटिव सिरे से ही नापेंगे। अगला पॉइंट अपन क्या लिखा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी ये जो तार है, ये AB, ये जो हम तार लिया है AB, इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा वो बराबर रहना चाहिए। ये ना हो कि यहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कुछ और है, यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है। ऐसा होगा तो विभव प्रवणता प्रत्येक स्थान पर बराबर नहीं होगी। इसलिए जो एक तार है ना AB, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रत्येक स्थान पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अर्थात इसकी मोटाई क्या होनी चाहिए, प्रत्येक स्थान पर बराबर होनी चाहिए। यदि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग हुआ तो क्या होगा, जो इसकी विभव प्रवणता है वो प्रत्येक बिंदु पर एक समान नहीं रहेगी, अलग अलग होगी। उसके बाद क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है, धारा का समय। धारा का समय का मतलब क्या है, जो तार AB है इसमें बहुत ज्यादा लंबे समय तक
धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लंबे समय धारा प्रवाहित होगी तो जूल का ताप नियम आ जाएगा, दैट इज H = I²RT। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऊष्मा बढ़ेगा नहीं, प्रतिरोध बढ़ेगा और हमारा रिजल्ट जो है प्रभावित होगा। इसलिए बहुत लंबे समय तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक यदि इसमें धारा प्रवाहित की गई तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा बढ़ जाएगी, फिर प्रतिरोध बढ़ेगा और हमारा रिजल्ट शुद्ध नहीं होगा। तो विभव मापी के साथ अपनी ये सावधानियां हैं, 4 सावधानियां हमेशा ध्यान रखेंगे। पहली सावधानी क्या थी कि प्राथमिक सेल का विद्युतवाहक बल द्वितीयक सेल के विद्युतवाहक बल से सदैव अधिक होना चाहिए। दूसरी सावधानी क्या थी, सभी सेलों के घन सिरे एक ही बिंदु पर जुड़े होने चाहिए। तीसरी सावधानी क्या थी, जो संतुलन लंबाई है वो हमेशा घन सिरे से मापी जाएगी। चौथी सावधानी क्या थी कि जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कहां क्या होना चाहिए, चौथी सावधानी में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रत्येक स्थान पर बराबर होना चाहिए। और लास्ट सावधानी जो कि नंबर 5 है वो क्या थी, धारा का समय, यानी अधिक समय तक धारा जो है तार में प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। तो ये अपनी सावधानी थी। इसके बाद हम देखेंगे क्या, विभव मापी का मानकीकरण। तो एक बार आप ब्लैक बोर्ड देख ले ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। तो पिछले टॉपिक में अपन क्या पढ़ा था, जो है विभव मापी की सावधानियां। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, विभव मापी का मानकीकरण। अब ये विभव मापी का मानकीकरण क्या होता है? विभव मापी का मानकीकरण एक सिंपल सी चीज है। हमें क्या है, विभव प्रवणता चाहिए। क्या चाहिए हमें, विभव प्रवणता। ठीक है, क्योंकि विभव प्रवणता जब हम निकालेंगे तो यहीं से इसके अनुप्रयोग आगे शुरू होंगे। तो विभव मापी का जो मानकीकरण है, विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का मान, जो इस विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का मान हम शुद्धता से ज्ञात करते हैं, या यथार्थ, जो यथार्थ इसको क्या कहते हैं, शुद्ध यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। यानी मानकीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है। क्या है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का शुद्ध मान ज्ञात करते हैं। और ये शुद्ध मान ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम मानकीकरण कहते हैं। तो पेपर में यदि अपने पास आता है विभव मापी का मानकीकरण क्या है, तो अपन ये लिखना होता है कि विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। क्लियर है? तो विभव मापी का मानकीकरण करने के लिए, ठीक है, विभव मापी का मानकीकरण करने के लिए एक जो है मानक सेल, ये एक मानक सेल है, एक मानक सेल ES, देखिए लिखी हुई ES, एक मानक सेल ES को द्वितीयक परिपथ में जोड़ देते हैं। क्लियर है? तो हम लिखेंगे इसके बाद विभव मापी का मानकीकरण ज्ञात करने के लिए एक मानक सेल ES, मानक सेल ES, ये प्राथमिक परिपथ है और द्वितीयक परिपथ, तो मानक सेल ES को द्वितीयक परिपथ में जोड़ देते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ये हमने बोला इसको मानक सेल, तो ये मानक सेल क्या होता है? मानक सेल वो होता है कि प्रत्येक सेल का एक विद्युतवाहक बल होता है। प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल तो जो समय के साथ कम होता है, लेकिन मानक सेल क्या करती है, लंबे समय तक, जो मैंने यहां लिखा गया है, मानक सेल करती है लंबे समय तक अपने विद्युतवाहक बल को नियत रखती है। यानी उसका विद्युतवाहक बल जल्दी से चेंज नहीं होता, लंबे समय तक नियत बना रहता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, डेनियल सेल, कैडमियम सेल और लेक्लेंजिक सेल। ठीक है, जब हम प्रयोग करते हैं तो इन्हीं सेलों का ज्यादातर डेनियल सेल, लेक्लेंजिक सेल का प्रयोग हम करते हैं। तो अब हमने देखा कि ES क्या है, मानक सेल है, उसको द्वितीयक परिपथ में जोड़ा गया। क्लियर है? तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये देख लेता हूं कि मैं अब इस सर्पी कुंजी J को क्या करता हूं, इस तार के ऊपर खिसकाता हूं। इस सर्पी कुंजी J को इस तार के ऊपर खिसकाता हूं तो क्या प्राप्त होता है मेरे को, एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जहां पर ये धारा मापी। जैसे मैं सर्पी कुंजी को खिसकाऊंगा, रगड़ूंगा नहीं, रगड़ना नहीं है, जैसे मैं इसके ऊपर जेंटल स्लाइड खिसकाऊंगा तो क्या होगा, एक ऐसा बिंदु प्राप्त होगा जहां पर ये धारा मापी कि जो ये सुई है, ना तो ये इधर आएगी ना ये इधर जाएगी, ये बिल्कुल बीच में रहेगी, जीरो पर।
नहीं दिखाएगी, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? एक ऐसा बिंदु प्राप्त होगा अपने को जहां पर जो है धारामापी कोई विक्षेप नहीं है, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? संतुलन की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलन की स्थिति कहते हैं। हम मान लेते हैं वो संतुलन की स्थिति पर लंबाई, यानी ये बिंदु C पर प्राप्त हुई। कहां पर प्राप्त हुई है संतुलन की स्थिति? बिंदु C पर प्राप्त हुई है। तो इस बिंदु C की इस A से दूरी, यहां से दूरी मापेंगे, हम मान लेते हैं इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है L। कितनी दूरी है? इसकी दूरी अपने पास L है, ठीक है। तो विभवमापी के सिद्धांत से, किसके? विभवमापी के सिद्धांत से हमने विभवमापी का सिद्धांत पढ़ा था। क्या पढ़ा था विभवमापी का सिद्धांत? हमने पीछे आगे में पढ़ा था कि V यही था, VAC इज इक्वल टू क्या पढ़ा था पर? KL। ये पढ़ा था सिद्धांत अपने, VAC इज इक्वल टू KL। K क्या था? विभव प्रवणता, ठीक है। और ये क्या था? संतुलन लंबाई। तो अब हम लिख देंगे विभवमापी के सिद्धांत से। तो विभवमापी के सिद्धांत से अपने को क्या प्राप्त होगा? अब हमने की दबा रखी है, यानी यहां से करंट ले रहे हैं, तो इसका क्या विद्युत्वाहक होगा, और इसका विद्युत्वाहक कितना? ES है। तो ES, देखिए हमने पहले पढ़ा था VAC, तो मैंने बताया था जब धारा ना ली जाए तब, और जब ली जाए तो ये एक ही चीज है। यहां से हम धारा ले रहे हैं तो ये आ जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता को किस लिखते हैं? K से, और गुणा में संतुलन लंबाई, ये आ जाएगा। अब इस समीकरण से अपन ज्ञात क्या करना है? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभवमापी का मानकीकरण। ये क्या है? विभव प्रवणता। तो यहां से लिखेंगे K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ES बटे L। जो ये K ज्ञात करने की प्रक्रिया थी वो क्या जाएगी? विभवमापी का मानकीकरण। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, एक बार जब हमने K ज्ञात कर लिया, ठीक है, एक बार जब हमने K ज्ञात कर लिया, यानी क्या? विभव प्रवणता ज्ञात कर ली, तो उसके बाद हम इस प्राथमिक परिपथ में कोई बदलाव नहीं करेंगे। क्लियर है? ध्यान रखना, एक बार जब हमने इसके ज्ञात करने से पहले हम कर सकते हैं, लेकिन हमने एक बार जब K ज्ञात कर लिया तो हम उसके बाद प्राथमिक परिपथ में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर परिवर्तन करेंगे तो हमारा एंड रिजल्ट है वो शुद्ध नहीं होगा, वो गलत होगा। क्लियर है? सिंपल सा आर्टिकल बिल्कुल भी कि विभवमापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ यानी शुद्ध मान ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मानकीकरण कहते हैं। ये छोटा सा चित्र हम बनाएंगे, इसमें हमने दिखाया क्या क्या हमने बनाया हुआ है। हम फिर देखेंगे कि इसके लिए जो यानी जिसके लिए विभव प्रवणता ज्ञात करनी है उसके लिए क्या जोड़ा है? ES, यानी E एक सेल जुड़ी है जिसका विद्युत्वाहक कितना? ES है, और ये ज्ञात है, ठीक है। ये क्या ध्यान रखना, ये क्या है? ज्ञात है अपने पास, ठीक है। तो ये अज्ञात है, ये ज्ञात है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे? संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे। मान लीजिए संतुलन लंबाई L है, तो विभव प्रवणता के सिद्धांत से या फिर विभवमापी के सिद्धांत से, विभव का सिद्धांत क्या कहता है? ES, ठीक है। यानी इन दोनों के मध्य विद्युत्वाहक बल क्या हो जाएगा? विभव प्रवणता गुणा संतुलन लंबाई, यानी विभव प्रवणता, ये संतुलन लंबाई, यहां से विभव प्रवणता ES by L। ये जो प्रक्रिया थी विभवमापी का मानकीकरण कहलाती है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा विभवमापी की सुग्राह्यता। एक बार आप ब्लैक बोर्ड देख ले ताकि समझ सके चीज को। तो ये हमने अभी तक क्या पढ़ा था? विभवमापी का मानकीकरण, और हम क्या पढ़ रहे हैं? विभवमापी की सुग्राह्यता। इस सुग्राह्यता का मतलब क्या होता है? सुग्राह्यता का मतलब होता है यदि थोड़ा सा ही परिवर्तन हो और हमारा जो धारामापी है वो अच्छा खासा विक्षेप दिखाए, यानी अच्छा खासा परिवर्तन दिखाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा विभवमापी है वो सुग्राही है। इसको समझने के लिए क्या करते हैं? मैं एक बार विभवमापी का जो प्राथमिक चित्र बनाता हूं, ठीक है। ये परिणाम या E, ठीक है। ये एक कुंजी है K, ये एक धारा नियंत्रक है, ठीक है। और ये अपना जो है प्राथमिक परिपथ पूरा हुआ है, ठीक है। ये प्राथमिक परिपथ पूरा हुआ अपना। ये एक मानक सेल है, ठीक है। ES ने इसको नाम दे दिया। ये एक धारामापी है G, और ये एक शक्ति कुंजी से जुड़ा हुआ है, शक्ति कुंजी J से जुड़ा हुआ है। और ये मान लेते हैं कि ये
क्या मान लेते हैं, ये संतुलन बिंदु है सी। अब क्या कहने का मतलब है, सुग्राहिता पता कैसे लगाएंगे, इसको अलग लाइन पे देखते हैं। ये ए लाइन है, ये तार होगा ए बी, ये ए है, ये बी है, और ये वो पॉइंट है सी जो हमने यहां दिखाया हुआ है। ये जो सी पॉइंट है यहां ले लेता हूं, इस पे अपना जो पी टच है यानी सर्पी कुंजी टच है। अब यदि मैं इस सर्पी कुंजी को धारावाही बना देता हूं, आगे ये सिस्टम आगे सारा ये है। अब यदि मैं इस सर्पी कुंजी जे को हल्का सा भी, ध्यान रखिए बिल्कुल हल्का सा, यदि इधर खिसकाता हूं और हल्का सा इधर खिसकाता हूं, बहुत ज्यादा नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा ऐसे या ऐसे हल्का सा करता हूं, और ये अपना जो धारामापी है ये पर्याप्त विक्षेप दिखा दे, यानी उसकी सुई पर्याप्त रूप से हिलने लग जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये अपना विभवमापी है वो सुग्राही है। क्या है, विभवमापी सुग्राही है। फिर देखें एक बार, हमारे पास एक विभवमापी है, इसमें मैं संतुलन की स्थिति ज्ञात कर ली। ज्ञात करने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा ये विभवमापी है वो सुग्राही है या नहीं। तो उसको पता कैसा करेंगे, हम उस संतुलन के बिंदु से जो है अपने सर्पी कुंजी को थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे, थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे, और ऐसा करने पर यदि ये अपना धारामापी है वो पर्याप्त विक्षेप दिखाए, क्या दिखाए, पर्याप्त विक्षेप दिखाए, तो क्या होगा, तो ये होगा अपना धारामापी है वो जो है क्या है, सुग्राही है। ठीक है, अब इसके बाद हम तो एक बार साफ करेंगे चित्र को। ठीक है, अब ये किसके ऊपर निर्भर करता है, विभव प्रवणता। किसके ऊपर निर्भर करता है, विभव प्रवणता के ऊपर। जो इसकी सुग्राहिता है, जो ये सुग्राहिता किसके ऊपर निर्भर करती है, विभव प्रवणता के ऊपर निर्भर करती है। यानी जितनी विभव प्रवणता ज्यादा होगी, जितनी विभव प्रवणता ज्यादा होगी, सुग्राहिता उतनी ही कम होगी, और जितनी विभव प्रवणता कम होगी, जितनी विभव प्रवणता कम होगी, जो है सुग्राहिता उतनी ही ज्यादा होगी। अब क्या कहा मैंने, ये है विभव प्रवणता। ठीक है, के से लिखते हैं विभव प्रवणता, यानी के का मान, के का मान जितना कम होगा, ठीक है, सुग्राहिता उतनी ही ज्यादा होगी। यानी सुग्राहिता उतनी ही ज्यादा होगी। अब इसका सूत्र क्या था अपने पास, क्या था, के इक्वल क्या था भाई, के इक्वल क्या था अपने पास, देखिए अगर ना याद है तो क्या कर सकते हैं, ई आया था अपने पास। ठीक है, ई क्या था, ई था विभव प्रवणता यानी के गुणा में संपूर्ण लंबाई दैट इज एल। ठीक है, तो यानी क्या कह सकते हैं, के इज इक्वल टू ई बाई एल, प्रतिकंप लंबाई। ठीक है, यानी प्रतिकंप लंबाई विभव का पतन याद है अपने पास, तो क्या था, v k इज इक्वल टू v बाई एल। ठीक है, यानी L जितना ज्यादा होगा, L क्या था, अपने तार की लंबाई, AB की लंबाई अपन सेंटीमीटर में मानी थी, L मानी थी, तो यानी L जितना ज्यादा होगा K उतना कम होगा, और K जितना कम होगा सुग्राहिता उतनी ही ज्यादा होगी। यानी विभवमापी में तार की इतनी ज्यादा लंबाई होगी, इसमें चार फेरे कैसे, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई क्या होती है, तारों की लंबाई होती है 4 मीटर से 12 मीटर, 4 से 12 मीटर, तो इसमें 4 फेरे भी हो सकते हैं 1-1 मीटर के, और 12 फेरे भी हो सकते हैं 1-1 मीटर के। वो क्यों होते हैं, वो इसको समझने के लिए, जितनी तार की लंबाई ज्यादा लेंगे, क्योंकि L ज्यादा होगा K का मान कम होगा, और K का मान कम होगा तो सुग्राहिता ज्यादा होगी। तो कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये कि यदि किसी विभवमापी की लंबाई ज्यादा है तो उसका क्या अर्थ है, तो उसका सिंपल अर्थ है उसकी सुग्राहिता उतनी ही ज्यादा है। क्लियर है, तो यानी जितनी लंबाई ज्यादा होगी उतनी ही जो है विभव प्रवणता कम होगी, और जितनी विभव प्रवणता कम होगी सुग्राहिता उतनी ही ज्यादा होगी। तीसरा पॉइंट क्या है, अपन ये लिखा भी है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या है, विभव प्रवणता यानी विभव पतन बटे लंबाई। ठीक है, अब यदि मैं B और L
थीटा इज इक्वल टू y एक्सिस बटे x एक्सिस। क्या आएगा? y एक्सिस हम लिख सकते हैं y अक्ष बटे में x अक्ष। y अक्ष पर क्या है? v, यानी tan थीटा इज इक्वल टू v बटे x अक्ष पर क्या है? l। यानी जो ये ढाल है y और l के मध्य, ये ढाल जो अपने को क्या बताती है? वो भी अपने को ध्रुव प्रवणता ही बताती है। क्या बताती है? ध्रुव प्रवणता। और अब दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, कई बार पेपर में घुमा के पूछ लेते हैं कि क्या लंबाई x है, मैंने लंबाई ली है, इसको मैं लंबाई x बोलूंगा। इसलिए अगर ये इसके साथ बना कोण, ये अगर ये कम है, अगर ये कम है तो इसका क्या मतलब है? अगर लंबाई x के साथ में बड़ा कोण कम है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ध्रुव भी उतना ही सुग्राही है। क्या है? उतना ही सुग्राही है। यानी ये अगर कम है तो सुग्राहिता ज्यादा है। अब एक पॉइंट अपन इससे पहले क्या पढ़ा था कि इसकी सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए हम लंबाई बढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस नियम से, क्योंकि k इज इक्वल टू v बाई l, k इज इक्वल टू v बाई l, l बढ़ेगी तो k घटेगा और k घटेगा तो सुग्राहिता बढ़ेगी। लेकिन अब प्रश्न ये आ जाता है कि अपने पास एक निश्चित लंबाई का तार है, ठीक है, यानी कि अगर वो 4 मीटर का है, विवाह का तार 4 मीटर का है, तो अब हम उसकी सुग्राहिता को कैसे बढ़ाएं? अब हम उसकी सुग्राहिता को कैसे बढ़ाएंगे? मेन चीज आती है, कैसे बढ़ा सकते हैं? v इज इक्वल टू आई आर। एक सूत्र होता है अपने पास ओम के नियम से, v इज इक्वल टू आई आर। आर को तो नहीं बदलेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? हमने देखा था कि ये एक सेल थी, ये कुंजी थी, ये एक धारा नियंत्रक था। तो इस धारा नियंत्रक से धारा को कम करके, क्योंकि आई कम करेंगे तो v कम हो जाएगा, ठीक है। तो धारा नियंत्रक से, क्योंकि लंबाई को हम चेंज नहीं कर सकते, लंबाई का चेंज नहीं कर सकते, तो धारा नियंत्रक की सहायता से इसकी सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यानी धारा नियंत्रक धारा का मान कम कर देंगे, v की वैल्यू कम हो जाएगी, और v की वैल्यू कम होगी तो अपनी सुग्राहिता बढ़ जाएगी। आप ब्लैक बोर्ड देखें, किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी प्रकार की, तो आसानी से कमेंट सेक्शन में जाके या डाउट सेक्शन में